वेलकम ऑल, सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ प्लांट किंगडम चैप्टर से आने वाले एमसीक्यू के बारे में हम लोग आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखते हैं पहला सवाल। हु सजेस्टेड द फर्स्ट किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन? रॉबर्ट हुक, जोसेफ डाल्टन, कैरोलस लिनियस, व्हिटेकर। सो आंसर इज व्हिटेकर, अनडाउटेडली आंसर है डी, व्हिटेकर। अब चलते हैं अगले सवाल पे। द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन यूज्ड ओनली, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन में क्या होता था? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर क्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यूज़ किए जाते थे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब आते हैं हम लोग अगले सवाल। आर्टिफिशियल सिस्टम गिव इक्वल वेटेज टू, ये किसको इक्वल वेटेज देता है? ऑप्शन होगा बी, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स को आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में इक्वल वेटेज मिलता है। सो ऑप्शन इसका होगा बी, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। डैश कैरेक्टर्स आर इजीली अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सोमैटिक कैरेक्टर्स आर इजीली अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट। Now, natural classification system developed where? So the answer is going to be all of these: natural affinities, ultrastructures, embryology. Everything is included here. Now, the classification based on evolutionary history was. So the correct answer is A, that is phylogenetic classification. evolutionary history की जानकारी phylogenetic classifications में ली जाती है और इसको इंक्लूड किया जाता है। अगला सवाल। नंबर एंड कोड्स आर असाइंड टू द कैरेक्टर्स इन। ऑप्शन सही है, वो है सी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी को इसमें असाइन किया जाता है, राइट। नाउ केमोटैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन, केमोटैक्सोनॉमी किस पर आधारित है? सभी ऑप्शन देख लीजिए, सही आंसर का वेट कीजिए, कुछ सेकंड के लिए सोचिए क्या होगा आंसर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट। अकॉर्डिंग टू फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन द ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द सेम टैक्सा, उसे क्या कहते हैं? तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन सी, हैव अ कॉमन एंसेस्टर, राइट। सेम टैक्सा में जो होते हैं वो कॉमन एंसेस्टर्स देखने को मिलते हैं उनमें। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। द कैरेक्टर्स यूज्ड टू क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म वेयर नो फॉसिल्स एविडेंस इज सपोर्टिव इज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Chlorophyll bearing thalloid, simply autotrophic and mainly aquatic organisms are. The correct option is algae. Algae में ये सारी खूबियाँ पाई जाती हैं। Number 12, filamentous form of algae are. तो filamentous form of algae इसका आंसर होगा both A and B. Eulothrix and Spirogyra both are found in filamentous form, as we know. So the answer is D. Volvox is a. So the answer is C, colonial algae. Okay, so it is a type of colonial algae, right? Now we are going to the next question, that is the mode of reproduction found in algae are. algae में किस प्रकार के mode of reproduction पाए जाते हैं? ऑप्शन होगा all of these, क्योंकि algae में ये तीनों ही पाए जाते हैं। ऑप्शन इसके क्या सही होंगे सोचिए। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन algae is by what? is by definitely fragmentation is the correct answer. algae में fragmentation पाया जाता है, B. Now 16, spore formation in algae occurs during. spore formation algae में कब देखने को मिलता है? ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा asexual reproduction, right? asexual reproduction के दौरान स्पोर बनते हैं। ऑप्शन क्या सही होने वाला है इस क्वेश्चन का, सोचो। सो क्वेश्चन है आइसोगेमी सीन इन, आइसोगेमी किस में देखने को मिलता है?
आइसोगैमी देखने को मिलता है। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी में, यानी कि क्लोमाइड वनस एंड स्पाइरोगैरा बोथ इज आंसर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट एक्चुअली। एल्गी पोजेसिंग बोथ आइसोगैमी एंड एनाइसोगैमी, ऐसे एल्गी का नाम बताओ जिसमें दोनों ही पाए जाते हो। तो ऑप्शन क्या होगा सही? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्लेमाइड वनस shows both type of mode of reproduction, that is isogamy and anisogamy. Now next question is, male gamete is small and motile and female gamete is large and unmotile in. The correct answer is option A, fucus is the correct answer. Now we have to move to the next question, that is 50% CO2 fixation on Earth is carried out by. So this is done by algae. So option C is correct. Right? Let's move on to the next question, and in this way you have to solve every question. So questions यहाँ पे जो आपको बताए जा रहे हैं प्रैक्टिस करते रहिए। मैरीन एल्गी यूज्ड एज अ फूड इन, मैरीन एल्गी को फूड के रूप में यूज़ किया जाता है किसमें? All of these, Laminaria, Sargassum, Porphyra, all of these were used as a food. So answer is option D. All of these, right? तो ये चैप्टर, अब मैं मिलता हूँ अगले चैप्टर के MCQ के साथ। सब्सक्राइब माय चैनल। टेक केयर।